हाय एवरीवन, दिस इज श्वेता सूद। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। सो स्टूडेंट, जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अगर इंडिया में एडमिशन नहीं हो पाता है तो आपके पास क्या ऑप्शन अवेलेबल है, आप कहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, तो दैट इज अब्रॉड। एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे आज कि अब्रॉड में आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, फीस क्या होती है एंड वहाँ पे हॉस्टल मेस कैसा होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है एडमिशन का। तो इसी से रिलेटेड आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि अब्रॉड में हमारे पास स्टडी के लिए क्या क्या कंट्री के ऑप्शंस हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है जो हमारे लिए बेस्ट रहेंगी अपने एमबीबीएस के लिए। सो जैसे कि ओब्वियसली हम लोग काफ़ी वीडियो में ये चीज़ मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट। आप पे डिपेंड करता है कि अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको क्या क्या आपकी नीड्स क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, आपको कैसा कॉलेज चाहिए। तो इट्स ऑल अबाउट योर नीड्स, योर रिक्वायरमेंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट योर एलिजिबिलिटी। सो जैसे कि कंट्रीज़ बहुत हैं, काफ़ी हम इवन आपको हमारी पहले आप देखोगे तो काफ़ी आपको कंट्रीज़ के बारे में भी हमारी यूट्यूब चैनल पे काफ़ी वीडियोस पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। सो जैसे कि आज के टाइम पर अगर हम देखेंगे तो आपके पास जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, मोस्ट ऑफ द इंडियन स्टूडेंट कहाँ पर एमबीबीएस करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम आपको अगर बताते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप देखते हो कि जहाँ पर आपको भी एमबीबीएस करनी चाहिए। ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम कहीं जाते हैं तो हमें एक फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है स्टूडेंट्स के थ्रू। जैसे आपको पता है कि आप भी वहाँ पे जाके एक स्टूडेंट ही है, तो वैसे ऑलरेडी जो पहले पढ़ रहे बच्चे हैं उनसे फीडबैक क्या है। सो जैसे कि हम ऑप्शंस की बात करेंगे तो अगर आप देखेंगे अब्रॉड में आपके पास रशिया है, जॉर्जिया है, किर्गिस्तान है, कजाकिस्तान है, यूक्रेन है, चाइना है, बेलारूस है, बांग्लादेश है। तो ऐसे ही टॉप डेस्टिनेशन बहुत हैं। इवन मैं आपको काउंट कराने बैठूंगी तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो बहुत ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आप अपनी एमबीबीएस कंप्लीट कर सकते हो जैसी यूनिवर्सिटी आपको चाहिए। नेशनल यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल हैं अब्रॉड में कि अगर आपको नेशनल लेवल की यूनिवर्सिटी में स्टडी करनी है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी अवेलेबल है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी अवेलेबल है। आपके अकॉर्डिंग बजट आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए कि आपको एक ऐसी यूनिवर्सिटी चाहिए। आपका एलिजिबिलिटी, आप जो यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या आप वो फुलफिल करते हो, आपका बजट कितना है, जितना आपका बजट है क्या वो यूनिवर्सिटी उस बजट में फिट बैठती है, या फिर आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। बहुत बच्चों को ज़्यादा ठंड वाली कंट्री में नहीं जाना होता है, या फिर काफ़ी बच्चों को कैपिटल में पढ़ना होता है, ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर सकते हैं वो। तो ये सारी चीज़ होती है, ये सब आप पे डिपेंड करता है। तो कभी भी आप कोई भी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर रहे हो तो माय सजेशन इज दिस, इन सब चीज़ों को एक ध्यान में रखकर आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करो जहाँ पर आपको अपना पूरे 5 साल 6 साल एमबीबीएस कोर्स कंप्लीट करना होता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है। आपको कोई पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी वाइज कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, या फिर आप हमें कॉल करके आप पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। अब बात करते हैं एडमिशन एलिजिबिलिटी क्या होता है। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी, आप अब्रॉड के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी एलिजिबिलिटी क्या क्या है, एडमिशन एलिजिबिलिटी क्या क्या है जो आपको पूरी करनी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि स्टूडेंट की एज मिनिमम 17 ईयर ओल्ड होनी चाहिए। आप 17 से पहले एडमिशन नहीं ले सकते हो। सो स्टूडेंट की जो एज है वो 17 साल होनी चाहिए, उसके बाद ही आप किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एज रिक्वायर्ड 17 ईयर ओल्ड। सेकेंड पॉइंट इज दिस, ऑब्वियसली जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आई थिंक सबको पता होगा कि नीट क्वालिफाइड। तो नीट क्वालिफाइड होना कंपलसरी है। बहुत से स्टूडेंट का ये कंसर्न रहता है कि मैम बहुत बच्चे एडमिशन ले लेते हैं विदाउट नीट। यस, दिस इज ट्रू। आप यू कैन टेक एडमिशन विदाउट नीट इन एनी यूनिवर्सिटी, एनी कंट्री। ये आप सभी स्टूडेंट को पता है कि आपको वापस अब्रॉड से जब आप वापस आते हो तो आपको एक पहले MCI एग्जाम देना होता था, जिसके कारण आपको आपका एमबीबीएस का लाइसेंस प्रोवाइड होता था। उसके बाद आपको इंटर्नशिप करनी होती थी, आप प्रैक्टिस करने के लिए तब भी आप प्रैक्टिस कर सकते थे, वो वैलिड होता था। तो उसी के लिए देखो, अगर आप नीट क्वालिफाइड करके ही जाओगे तो आप इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप विदाउट नीट जा रहे हो कि आपका नीट क्वालिफाइड नहीं है या फिर आपने नीट दिया ही नहीं, तो आप एमबीबीएस कर सकते हो किसी भी कंट्री से, पर आप इंडिया में प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आपको इंडिया में भी प्रैक्टिस करना है तो आपको नीट क्वालिफाइड करना कंपलसरी है। जैसे कि जाने से पहले जब आप जाते हो नीट आपको देना होता है, आने के बाद ही आपका NMC का एग्जाम होगा, नेक्स्ट एग्जाम, जो कि बहुत जल्द, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। थर्ड पॉइंट, आपकी 12th में आप PCB से पास आउट होने चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आपके सब्जेक्ट
कंपलसरी है होना 12th में, एंड 50% मिनिमम आपका मार्क्स होने चाहिए। 12th में जो परसेंटेज है वो 50% होना चाहिए, जो एक एलिजिबिलिटी आपका MBBS एडमिशन लेने के लिए आपको फुलफिल करनी है। 50% आपका होना चाहिए, एंड ऐसा तो कुछ नहीं है। और एक ये बेसिक मैंने आपको एलिजिबिलिटी बताई है, बाकी डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी वाइज, कंट्री वाइज, क्योंकि बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में परसेंटेज थोड़ा हायर हो जाता है, लाइक 60-70% मांगते हैं। काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे लाइक एग्ज़ाम होता है, तो ये सब पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी वाइज होता है। बाकी जो आपके 3 से 4 पॉइंट है, जैसे मैंने आपको बताया, एज 17 ईयर ओल्ड होनी चाहिए, नीट क्वालिफाइड आप होने चाहिए, और 50% आपका 12th में होना चाहिए विद PCB। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, तभी आप एलिजिबल रहेंगे कि आप एडमिशन ले पाए, अदरवाइज आप एडमिशन नहीं ले पाएंगे। अब बात करते हैं कि अगर आपने एडमिशन ले लिया और फिर चलेगा, बहुत से स्टूडेंट पेरेंट्स का कंसर्न, मोस्टली पेरेंट्स का ज़्यादा रहता है कि हमारे बच्चे को वहाँ पे क्या इंडियन फूड मिलेगा। तो बिल्कुल इंडियन फूड सभी कंट्रीज़ में अवेलेबल होता है, कि आपको वहाँ पे मेस मिलता है, वो इंडियन फूड होता है। नॉर्मल जो हम लोग यहाँ पे खाना खाते हैं, दाल चावल, छोले चावल, रोटी सब्जी, वही खाना आपको वहाँ पे प्रोवाइड होता है। बस थोड़ा सा टेस्ट का फ़र्क आता है, वो तो इवन हम कहीं पे भी जाते हैं, इवन अपने कुछ सिटी चेंज करते हैं अपने इंडिया में, या फिर हम अपने रिलेटिव्स के घर जाते हैं, तो वो टेस्ट हमें नहीं मिल पाता है। बस थोड़े टेस्ट का फ़र्क आता है, क्योंकि वहाँ पे इंडियन मसाले अवेलेबल नहीं होते। इंडियन मेस बिल्कुल वहाँ पे अवेलेबल है, वो आप पे डिपेंड करता है आपको वहाँ पे मेस लेना है या नहीं लेना। अगर आप मेस लेते हैं तो आपको पे करना होता है, अदरवाइज आपको पे नहीं करना होता। वहाँ पे सेल्फ कुकिंग भी अवेलेबल है, कि आप खुद से खाना वहाँ पे खुद से कुक करके आप खा सकते हो। हॉस्टल्स की बात करें, यस, बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में हॉस्टल्स इन कैंपस हैं, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में वॉकिंग डिस्टेंस है, या फिर आपको लाइक 1 किलोमीटर की दूरी पे हॉस्टल्स रहेंगे, 2 किलोमीटर की दूरी पे। तो ये भी कंट्री वाइज, यूनिवर्सिटी वाइज डिपेंड करता है। तो जब भी आप लाइक एडमिशन लेते हैं तो आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि कौन सा हॉस्टल कहाँ पर है। अगर आपको कैंपस में चाहिए तो भी आप लाइक जब भी आप एडमिशन ले रहे हैं तो आप हमसे कंफर्म कर सकते हैं उस चीज़ के लिए। तो बहुत हॉस्टल्स आप देखेंगे, लाइक अच्छे हॉस्टल्स हैं, 2 शेयरिंग अवेलेबल है, 3 शेयरिंग अवेलेबल है, सिंगल रूम भी अवेलेबल है, कि आपको अगर सिंगल रूम चाहिए। हॉस्टल में आप देखेंगे सिक्योरिटी पर्पज से काफ़ी अच्छा है, गर्ल्स के लिए सेफ है। सेफ्टी पर्पज से भी आप देखेंगे, लाइक हॉस्टल में आने जाने की टाइमिंग होती है कि लेट नाइट आप बाहर नहीं जा सकते, आपका टाइमिंग होता है, बायोमेट्रिक्स आप एंट्री लेते हो, एग्जिट लेते हो, तो ये CCTVs वहाँ पे अवेलेबल है। तो ये सारी चीज़ें लाइक पूरी सेफ्टी अगर देखी जाए तो कवर करता है। एंड यस, वो आप पे डिपेंड करता है, आपको 2 शेयरिंग हॉल रूम चाहिए, 3 शेयरिंग चाहिए। हर एक हॉस्टल में आप देखोगे हर एक फ्लोर पे किचन्स अवेलेबल है स्टूडेंट्स के लिए। बहुत से रूम्स में लाइक वॉशरूम्स अटैच हैं, या फिर काफ़ी जैसे होता है एक अपार्टमेंट टाइप बना होता है, 3-4 रूम्स होते हैं, उनका एक कॉमन वॉशरूम होता है। ये सब फैसिलिटीज़ पे डिपेंड करता है आपको किस अकॉर्डिंग फैसिलिटीज़ चाहिए, और उसी अकॉर्डिंग आपका यूनिवर्सिटी में चार्जेस होते हैं जो आपको पे करने होते हैं। फ़ीस की बात करेंगे, चार्जेस से अगर आया तो एक पॉइंट हम फीस का ऐड कर सकते हैं इसमें। फ़ीस की बात हम ये करेंगे कि फ़ीस जो यूनिवर्सिटी की होती है वो आपको डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में पे करनी होती है। एंड कुछ यूनिवर्सिटीज़ में सेमेस्टर वाइज भी अलाउड है कि आप सेमेस्टर वाइज फीस पे कर सकते हो, कुछ यूनिवर्सिटी में ईयरली है, तो वो आपको डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में पे करना होता है। बाकी का आप पे डिपेंड करता है, लाइक कुछ पेरेंट्स को वो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में पे नहीं कर सकते, या कुछ स्टूडेंट नहीं कर सकते, तो जो भी आपके काउंसलर्स हैं उनसे आप कंसर्न कर सकते हो, वो इसमें आपकी हेल्प करेंगे कि आपको फ़ीस कैसे पे करनी है, या फिर आपको कैसे कैसे लाइक आगे का आपका स्टेप रहेंगे। रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हैं अपने MBBS के लिए, अगर आपने कोई यूनिवर्सिटी पर्टिकुलर सेलेक्ट कर ली है, या फिर अभी सेलेक्ट नहीं भी करी है बट आपको अब्रॉड में एडमिशन लेना है, आपको एक सीट कंफर्म करनी है अपनी, तो आप उसके लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं 22 के लिए। आप कभी भी करा सकते हैं, जो भी आपके काउंसलर्स हैं आप उनसे रीच आउट कर सकते हैं, एफिनिटी में आप कॉल कर सकते हैं, जो भी लाइक जिससे भी आप कनेक्ट हैं उनको भी आप बता सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं। प्री बुकिंग के लाइक कराते हैं तो ये फ़ायदे हैं कि आपको एक टाइम मिल जाता है यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ने का, सोचने का, या फिर अगर आपको कोई यूनिवर्सिटी चेंज करानी है तो उस टाइम पे भी आप करा सकते हो। ऑन द स्पॉट आप कराते हैं तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता है। एंड प्री बुकिंग का ये भी एक फ़ायदा होता है कि जो यूनिवर्सिटी आपको चाहिए आप ऑलरेडी पहले उसकी सीट बुक करा लेते हैं। बाद में जब आपका नीट हो जाता है या उसके बाद आप कभी प्लान करते हो, सम टाइम ऐसा होता है, इवन मोस्टली टाइम ऐसा होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम, कि आप अपनी
पर्टिकुलर जो यूनिवर्सिटी आपने सेलेक्ट करी है उसके लिए आप करवाना चाहते हैं, बट वहाँ पे सीट्स फुल हो जाती हैं। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी, अगर आप अब्रॉड के लिए इस बार प्लान कर रहे हैं तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, प्री बुकिंग अपनी एक सीट ब्लॉक करवा सकते हैं अपने लिए। एंड ऐसा नहीं है कि अगर आपका इंडिया में हो जाता है तो जो भी है इसके बारे में और आप अपने काउंसलर्स या फिर एफिनिटी में कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको और डीपली इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। या फिर आपको और भी कोई भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड या कोई कंट्री से रिलेटेड या फिर किसी भी तरीके का कोई भी डाउट होता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो या फिर आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हो। सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।